बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन के अंदर हम पहला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जैक्टली हम पोलर फॉर्म पे पहुंचे थे। तो हमने ये ड्राइव किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हैं वो x प्लस आयोटा वाई कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e आयोटा थीटा, जब ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट टाइम कुछ वीडियो का पार्ट हमारा उसमें आवाज़ भी नहीं है, हम उससे ज़रा रिकॉर्डिंग उसकी करके दोबारा अपलोड करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी को यूज़ करते हुए पहले तो एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है या एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन क्या है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो, ठीक है, n हो तो इट इज़ इक्वल्स टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और n कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे हमारे केस में n ले रहे हैं हम z इंटीजर से। दिस इज कॉल्ड डी मॉवरीज थ्योरम। अब्राहम डी मॉवरीज का ये थ्योरम है और ये कह रहा है कि जब आप इसकी को पावर लेना चाहेंगे तो पावर कैसे लेंगे? ये थीटा के साथ आपने इस n को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका प्रूफ, चूंकि ये प्रूफ इंडक्शन से करेंगे, हम यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। ये प्रूफ आपने पहले किए हुए हैं बीएससी में, तो इस प्रूफ को हम नहीं कर रहे। अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो हम कर लेंगे, अदरवाइज ये आप खुद करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट के लिए अलग से करेंगे, नेगेटिव पार्ट के लिए उसी पॉजिटिव पार्ट को यूज़ करके करेंगे। ठीक है, और ज़ीरो के लिए सिंपल प्रूफ है, ज़ीरो पुट करें तो जवाब आपका इक्वल आ जाता है। अच्छा जी, अब जो आखिरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से, वो लास्ट पार्ट है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए कोई इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करने हैं रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी यानी रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? हमें ये z चाहिए सच डैट कि ये इस वन की ये n कोई इंटीजर है और वो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें फाइंड करने ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट उसकी कोई पावर n हो, तो जवाब क्या आ जाए? 1। इस z को मैं कहता हूं कि वो z क्या है? रूट्स ऑफ यूनिटी है। यानी इस कैसे करेंगे? पहले इस n को दोनों साइड पर पावर 1/n ले ले, तो यहां से हमें ये z फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इधर चेक करें अगर आप ये ले, ये आपके पास एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, यूनिट सर्कल है। फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, लिखता हूँ इस n को लेता हूँ 3, तो मुझे ये z3 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है मुझे z इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? 1 की पावर 1/3। इसका ये मतलब बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कीजिए z जिसकी पावर 3 लें तो आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। या इस लफ्ज़ों में देखें तो मुझे चाहिए 1 के, ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट। 1 के क्यूब रूट्स ऑफ रूट चाहिए, यानी मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए। यानी मुझे इस सर्कल के ऊपर ऐसे 3 पॉइंट्स चाहिए, इस सर्कल के ऊपर ऐसे 3, क्योंकि इसका जवाब में कितने पॉइंट्स आएंगे? एग्जैक्टली जितनी पावर है उतने आंसर्स आएंगे। ऐसे 3 पॉइंट्स चाहिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर, जिनकी मैं पावर 3 करूं तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, समझ आइए। इसको आप जनरली भी लिख सकते हैं, मुझे चाहिए एग्जैक्टली ऐसे, ये कोई n है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? इसको लिख दिया। सो इस मीन्स मुझे चाहिए z
क्या है, z इज nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मुझे nth रूट चाहिए। और एग्जैक्टली कितने ऐसे आंसर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, पावर n आंसर्स ऐसे आएंगे। ज्योमेट्रिकल इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसे 3 पॉइंट्स इस सर्कल पे चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो फर्स्ट सिंपल स्टेप क्या होगा कि ये जो इसके 1 है ना, 1, इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करें। पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। तो 1 कहां पे आता है, 1 एग्जैक्टली 1 कहां पे आएगा, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 आएगा यहां पे, ये 1 है आपका, ठीक है। तो जरा 1 फिर किसके इक्वल हो, उसकी पोलर फॉर्म, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1, सी यानी कॉस एंगल थीटा इसका कितना है 0 प्लस आयोटा साइन 0। लेकिन मुझे चूंकि कई आंसर्स चाहिए तो सारे आंसर्स के लिए मैं यहां लिखता हूं प्लस 2k पाई, और यहां पे भी आ जाएगा प्लस 2k पाई। इस तरह मैं इस 1 को इस फॉर्म में लिखूंगा। अगर मैं इस केस में चलूं, इस स्पेशल केस में, तो यहां क्या होगा बताएं, यहां आएगा z इज इक्वल टू, सिमिलरली बोलिए मैग्नीट्यूड 1 तो आएगा कॉस, आर्गुमेंट क्या आएगा। अब इस केस में आपको चूंकि n आंसर्स चाहिए, n, तो n आंसर्स के लिए आपको जनरल आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल के लिए सिर्फ एक एंगल आता है, ओके। तो अब आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2k पाई पावर 1/n। ठीक है जी। सो z को यहां पुट कीजिए, z 1 की वैल्यू क्या है इस केस में, 1 है cos 0 खत्म 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, और इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं आप ऐसे ही, CIS शॉर्ट, इन शॉर्ट फॉर्म में cos IS, और थीटा क्या है 2k पाई, और ये 1/3। और बाय डी मोवरिस थ्योरम क्या आएगा, जब यहां k का जिक्र करेंगे तो एक छोटा सा k लगा दें। ये k सबस्क्रिप्ट में इसलिए लगाया कि हमें कितने आंसर चाहिए, एग्जैक्टली 3 आंसर। वो k का भी मैं बताता हूं कि k क्या होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम जी यहां तक, बोलिए। तो फिर zk मेरे पास जो आया, zk वो क्या है, वो है CIS 2k पाई। अब डी मोवरिस थ्योरम लगाएं तो वो क्या कहता है कि ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। अब k का जिक्र करें, k को आप स्टार्ट करवाएं कहां से, तरतीब से चलिएगा, k को स्टार्ट करवाएं 0 1 और 2, ये k हो गया, ठीक है। यानी कहां तक गया, 0 से शुरू करके ये 3 से एक पहले तक गया, यानी 2 तक गया। अब यही काम यहां करेंगे तो यहां zk क्या आएगा बताएं जरा, zk की वैल्यू क्या होगी, वो होगी CIS, ये होगा 2k पाई, और यहां n नीचे आ जाएगा n, और k की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 0 से, और कहां तक चलेगी n से 1 कम तक, ठीक है जी, ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन। अब पहला नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला नंबर उसमें आपको k को लेना पड़ेगा 0, तो z0 क्या आएगा, जरा पुट करें k को 0, तो ये सारा ऐसा क्या हो गया 0। तो पहला नंबर आया cos 0 यानी 1, पहले नंबर को ऐसे शॉर्ट में लिखें CIS 0 विच इज इक्वल्स टू, हाँ जी, विच इज इक्वल्स टू cos 0 1 sin 0 0 1, यानी वो पहला नंबर ये है, और इसकी पावर अगर आप 3 करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 इज 1, ठीक है जी। इज देयर एनी क्वेश्चन। इसके बाद आपको k को क्या पुट करना पड़ेगा 1,
के को क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो जरा फाइंड करें के को 1 पुट करके, तो Z1 क्या आएगा बोलिए, Z1 होगा CIS, के 1 पुट करेंगे तो आएगा 2π/3, और अगर आप इसको इवेल्युएट करना चाहें तो cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अगर ना फाइंड करना चाहें तो पाई 180/3 16 × 2 120 डिग्री एंगल, तो 120 डिग्री एंगल कहाँ पे आएगा, ये 90 है और ये अंदाजन 120 होगा, तो अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया वो ये है, दिस इज Z1। ठीक हो गया। अब आप इसकी पावर अगर क्यूब लें तो जवाब 1 आ जाएगा। तो आखिरी नंबर कैसे आएगा Z2 बोलिए, उसके लिए k को 2 रिप्लेस करें, तो ये क्या आएगा CIS 4π/3 लें जी, तो ये 16 × 2 4 240, तो 240 ये 270 डिग्री है, ये 270 डिग्री है ना, तो ये आएगा एग्जैक्टली ये 240 होगा। ठीक है, और ये आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, और ये वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इसका सोल्यूशन है। अगर मैं इसको k को 3 लूं अगला, तो क्या होगा, जब आप यहां k को 3 पुट करेंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और आएगा CIS 2π, जो कि ये आ गया दोबारा। इसका मतलब इनके बाद क्या होगा, ये वैल्यू यही दोबारा 3 क्या होना शुरू हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए k को आपने एक तरतीब से लेना है, 0 से शुरू करके 0 1 2 कर लें, 1 2 3 कर लें, 2 3 4 कर लें। अगर आप तरतीब से जंप लगाएंगे तो एक नंबर आप मिस कर देंगे और एक नंबर को आप रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ऐसे ही सो नंबर्स आएंगे, ये आंसर्स हैं, इन्हें आप, चूंकि ये n को आपको नहीं पता, लिहाजा ये क्या हैं, ये हैं कितनी वैल्यूज हैं, ये कितनी वैल्यूज हैं, n वैल्यूज हैं। ये क्या है, ये है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप इसको जरा प्लॉट करके देखना चाहें यूनिट सर्कल पर तो क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू कब आएगी, जब आप k को लेंगे 0, तो जब आप k को 0 लेंगे तो क्या आएगा जवाब, CIS k 0 था 0, तो CIS 0 का मतलब है ये वाली पोजीशन 0 वाले एंगल पर, ये पहला नंबर आ गया आपके पास। दिस इज Z0 और Z0 इज इक्वल टू CIS 0। उसके बाद आप k को 1 लेंगे, k जब 1 लेंगे तो आएगा 2π/n, 2π CIS 2π/n। अब ये जो जवाब है डिपेंड कर रहा है n पे, अगर n 2 हो तो ये पाई बन जाएगा, अगर n 3 हो तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। इस तरह ये बदल बदल के बनता रहेगा। फर्जी तौर पर अगर n को अगर आप कोई भी वैल्यू लें तो ये पहला नंबर यहाँ पे फर्जी तौर पर फर्ज कर लेते वो ये आया, एंड दिस इज इक्वल टू CIS 2 × 1π/n, ये वाला पहला नंबर है, k की वैल्यू 1 पे। ठीक है, ये वो नंबर आ गया। इस तरह जितना ये एंगल है, ये एंगल है 2π/n, ये एंगल, इसके बाद अगला एंगल 2π और ऐड करेंगे तो यहाँ पे C, यहाँ पे आएगा ये Z1 है, ये Z2 है, एंड सो ऑन, यहाँ कहीं चलते हुए आएगा Zn-1 तक। और जब आप दोबारा वैल्यू n डालेंगे तो n से कट जाएगा और फिर आप यहाँ आ जाएंगे। इस तरह ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिसको आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। ठीक है, ये मैंने जनरल भी सॉल्व कर दिया और एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप यूज़ करके, हम इसी बात को यूज़ करके इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि इसे सॉल्व करें ज़रा, इसका सोल्यूशन क्या है, Z4 + 1 = 0, तो इसी को यूज़ करके आपने सॉल्व करना है। इसी तरह Z6 + Z³ + लेट्स से 1 = 0, तो इस तरह की कोई इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं आप इसी पैटर्न को यूज़ करते हो। एनी क्वेश्चन?
आई स्टॉप हियर।